दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सिंहासन सुना है जिसमें बैठने से पहले 32 प्रतिमाओं का इम्तिहान देना पड़ता है? एक ऐसी राजगद्दी जो सिर्फ शक्तिशाली राजा की नहीं, सिर्फ न्याय और सत्य के रखवाले का अधिकार थी। यह थी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32, जो कहते हैं इंद्रदेव ने खुद विक्रमादित्य को दिया। चलिए दोस्तों, आज खोलते हैं इस इतिहास के पन्नों का छुपा हुआ रहस्य, जो आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह छुपा हुआ था। राजा विक्रमादित्य भारत के महान राजाओं में से एक थे, जिनका नाम सुनते ही गर्व की भावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उज्जैन का शक्तिशाली राजा, जिनके युग को सोना युग कहते हैं उनके दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, जिन्हें महान कबीर, वाल्मीकि, जिन्हें ज्योतिष आचार्य, और आर्यभट्ट, जिन्हें विज्ञान के महारथी कहा जाता है। उनका साम्राज्य इतना महान था, उन्हें लोग धरती का इंद्रदेव कहते थे। उनके युग की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका न्याय, क्योंकि विक्रमादित्य को हमेशा न्याय का देवता कहा गया है। क्योंकि कहते हैं उनके दरबार में आम आदमी हो या कोई राजा, दोनों को बराबर न्याय दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आज की लाइफ में भेदभाव बहुत ज्यादा हो गया है। शायद इसी वजह से उनको एक ऐसा सिंहासन मिला जिससे उनकी वैल्यू और इनहेंस हो सके। अब बात करते हैं राजगद्दी की, जो इतिहास में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह सिंहासन सोना, मोती, हीरे, जवाहरात से बना हुआ था, और कहते थे इस सिंहासन को सूर्य देव की किरण जैसा माना गया है। लेकिन चमत्कार ये नहीं था, चमत्कार था उसमें लगी 32 प्रतिमाएं, और हर एक मूर्ति अलग अलग शक्तियों का प्रतीक थी। सत्य, धैर्य, साहस, न्याय और दया। और कहते थे हर एक मूर्ति जिंदा थी। जब भी कोई राजा इस सिंहासन पर बैठता था तो एक मूर्ति हमेशा जीवित हो जाती थी और उसे कहानियां सुनाती थी। और वो कहानियां सिर्फ सुनने वाली नहीं थी, उन कहानियों से विक्रमादित्य को अपना इम्तिहान देना पड़ता, क्योंकि हर एक कहानी अपनी एक वैल्यू बताती थी, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग विक्रमादित्य अपना आंसर देते थे। अगर राजा उसके इम्तिहान पर खरा नहीं उतरा तो वो कुर्सी, वो राजा की गद्दी उसको अस्वीकार कर देती थी। इसलिए इस कहानी को सिंहासन 32 कहा जाता है, क्योंकि हर एक कहानी हर एक प्रतिभा को दर्शाती थी, और 32 कहानियां 32 प्रतिमाओं का एक रूप थी। बात कर लेते हैं सिंहासन का खो जाना, किस तरीके से वो सिंहासन खो गया है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ ये सिंहासन कैसे खो गया? पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास होने के बाद वो सिंहासन धरती के अंदर छुपा दिया गया है। कई ऐसी कहानियां हैं जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि सिंहासन यमुना नदी के अंदर डूब गया है। कुछ इतिहास में ऐसी चीजें बोली गई हैं कि मुगलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों ने इसे लूट कर अपने देश चले गए। लेकिन इसके आज तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे रोचक किस्सा है राजा भोज का। कहते हैं राजा भोज ने जमीन के अंदर खुदाई करते हुए सिंहासन 32 के कुछ अंग या कुछ पार्ट्स ढूंढ लिए थे, और जैसे ही वो सिंहासन के ऊपर बैठने लग गए तो 32 प्रतिमाएं एक एक कर उनके सामने आ गई और उनसे सवाल करने लग गई। हर कहानियों के साथ राजा भोज को रियलाइज हुआ कि वो उन मापदंडों पर खरे नहीं उतरे जो विक्रमादित्य जी ने सेट किए थे। लेकिन एट द एंड राजा भोज ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि मैं विक्रमादित्य जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, और वो सिंहासन फिर से धरती में चला गया। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है, अगर ऐसा सिंहासन सही में था तो वो कहां है? धरती के अंदर या यमुना नदी के अंदर? विक्रमादित्य जी का सिंहासन एक कुर्सी नहीं था, एक ऐसी कसौटी थी जिसपे हर एक राजा को खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि राजा वही है जो सत्य और न्याय के लिए अपने आप को आगे रख सके। अगर ऐसा हो एक दिन ये सिंहासन 32 वापस धरती पर आ जाए तो कैसा होगा? क्या तब एक नया राजा पैदा होगा, या सारे के सारे राजा बनने की कोशिश करेंगे? अब बारी आपकी है, आपको बताना है सिंहासन 32 सही में था या एक काल्पनिक कहानी है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।